जाते हैं। वचन में चलते हैं। आज भी हम यूहन्ना की पुस्तक से पढ़ेंगे। सब लोग वाले यूहन्ना की पुस्तक उसका 16 अध्याय है, उसका 13, 14 और 15। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते मेरे राजा। सच में प्रभु तू महान परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते प्रभु। तूने एक अच्छा वचन दिया पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा हम सीखने पाए मेरे पिता परमेश्वर। राजा तेरा धन्यवाद देते प्रभु। तुम्हारे साथ रहता प्रभु। वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवनों से बात कर मेरे प्रभु। आज वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते। प्रार्थना के लिए तेरा धन्यवाद। प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुन और ग्रहण कर। आमीन। जैसा कि वचन में लिखा है, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। किसके बारे में है ये? पवित्र आत्मा के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर यीशु मसीह किसके बारे में बता रहे हैं? पवित्र आत्मा के बारे में। जब यीशु मसीह गए तो उन्होंने क्या बोला? जब मैं जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? सहायक भेजूंगा। तो उसने हमारे लिए सहायक भेजा। देखो, अगर इसी चैप्टर में हम ऊपर आए तो उसमें लिखा हुआ है, जहाँ पे यीशु मसीह क्या कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे पास भेजूंगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? जब वह सत्य का आत्मा, जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है ना, हम क्या पाते? सामर्थ्य पाते हैं। पवित्र आत्मा हमें जीवन के फल देता है। कैसे? आत्मा के फल से हमें परिपूर्ण करता है। जब हम कभी कभी क्या होते हैं, आत्मा से परिपूर्ण होते हैं ना, तो हमारे ऊपर क्या होता है? अन्य भाषा का अभिषेक आ जाता है। जब हम सच में सच्चे मन से फुल आराधना में होते हैं, हम परमेश्वर से प्रभु मेरे को अदर टंग आ जाए, प्रभु मेरे को अदर टंग। मेरे को बड़ा ये था कि प्रभु मुझे अदर टंग का अभिषेक चाहिए, प्रभु मुझे अदर टंग का, बहुत मेरी दिली इच्छा थी कि प्रभु मुझे अदर टंग का अभिषेक चाहिए, चाहिए, बस चाहिए। मैं प्रार्थना करती थी इस बात के लिए कि प्रभु मुझे अदर टंग। और प्रभु ने एक दिन ऐसी एक, आज जैसे आज मैं मीटिंग में जुड़ी हूँ, ऐसी ही एक नॉर्मल मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग से मैं जुड़ी और उस मीटिंग से जुड़ने के बाद प्रार्थना हुई और प्रार्थना के बाद अचानक मेरे पास अदर टंग का अभिषेक आ गया। तो आप सोचिए, जब वो प्रार्थना हुई, प्रार्थना में क्या हुआ? पवित्र आत्मा उपस्थित था, उसकी सामर्थ्य हमारे ऊपर उतरती है और हम क्या करते हैं? सामर्थ्य से परिपूर्ण होते हैं और वो जिस पर चाहे उस पर उस आशीष को क्या करता है? उड़ेल देता है। तो मेरे लिए वो समय बड़ा आशीष का कारण हुआ कि मैंने क्या करा? पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया और मेरे जीवन में अदर टंग आया। वो आसमान को बनाने वाला खुदा आपके जीवन में एक ऐसा गिफ्ट देकर जाए। सोचो, क्या आप इतने इम्पोर्टेंट है कि वो आपको आगे अभिषेक दे? लेकिन हाँ, उसने हमें इम्पोर्टेंट बनाया है, तो उसने क्या करा? मुझे वो अभिषेक दिया। और मैं इस बात से बड़ी खुश कि प्रभु तूने मुझे अभिषेक दिया कि मैं ऐसी भाषा बोलने लगी जिसका मतलब शायद मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बोलती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलती हूँ लेकिन मैं बोलती हूँ। ये अभिषेक किसका दिया? परमेश्वर का दिया। और किसके द्वारा मिला? जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए, तब वो अभिषेक हमारे जीवन में उतर आता है। तो यहाँ पर कहता है, जब वह सत्य का आत्मा, यानी इसका मतलब यहाँ पे वो क्या कह रहा है? सत्य का आत्मा है। वो झूठी आत्मा नहीं है, वो दिखावटी आत्मा नहीं है, वो दुष्ट की आत्मा नहीं है। वो किसका आत्मा है? सत्य का आत्मा है।
जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा ना। जब हम यीशु मसीह में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। प्रार्थना में ऐसे बोलते हैं ना, हम पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में होकर बोलने वाले बने, तेरी अगुवाई में होकर चलने वाले बने। क्यों हम ऐसे बोलते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा वो हमारे जीवन में कार्य करता है, प्रतिदिन कार्य करता है। वो आपको अच्छी चीज बताता है। जब भी आप कुछ गलत करने को होती है तो वो आपको बताता है कि ठहर जा। आप उसकी आवाज को अंदर सुन सकती है। ऐसे नहीं बोलता चीख चीख के बोले निधि रुक जा, तू ये गलत करे, नहीं। उसकी आवाज बहुत धीमी होती है, मधुर होती है, मीठी होती है। हमें उस आवाज को पहचानना होता है। जब भी मैं गलत करती हूँ ना, तो आवाज आती है, पर फिर भी मैं उस आवाज को इग्नोर करके गलत कर देती हूँ। ये हम इंसानों की गलत चीज है। लेकिन जब वो सत्य का आत्मा सच में आपके साथ होता है, आपके जीवन में होता है, जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप अपने शरीर में ठंडापन महसूस करते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। जब मैं ये बात करती हूँ, मतलब यीशु मसीह को लेकर मैं कभी किसी बात कर रही होती हूँ, कोई चर्चा कर रही होती हूँ, या मैं प्रीच कर रही होती हूँ, या मैं कुछ भी ऐसा कर रही होती हूँ, तो मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ ना। जब तो मेरे शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है, कान मेरे गरम गरम हो जाते हैं, मेरा शरीर ठंडा हो जाता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस समय मेरे साथ रहता है, उसकी सामर्थ मुझ में होती है। जब उसकी सामर्थ होती है तब मैं अब ये वचन जो मैं आपको बोल रही हूँ, क्या मैं अपनी मर्जी से बोल रही हूँ? मैं इतनी बुद्धिमान हूँ, इतनी समझदार हूँ कि मैं इसको बोल सकूं? इस पवित्र वचन को बोलने के लिए मैं इस लायक भी नहीं हूँ। लेकिन पवित्र आत्मा की मदद से, जब वो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, उसकी अगुवाई में होता है, वो मेरे मुख से बात करता है, वो मेरे मुख से आपको बताता है। बोलने वाली मैं हूँ, पर बोल रही हूँ मैं, लेकिन बुलवा वो मुझ रहा है कि तुझे देख, आज मेरे लोगों को इस वचन से सिखाना है, इस वचन को बताना है। मेरे लोगों में आज तुझे इस वचन को बांटना है, तुझे बताना है कि पवित्र आत्मा क्या होता है, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा का कार्य क्या होता है, पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है, ये आपको बताना है और आपको सीखना है। पवित्र आत्मा ऐसे हर किसी को नहीं मिलता, पवित्र आत्मा ऐसे हर किसी के साथ नहीं रहता। आपने देखा जब पवित्र आत्मा आता है तो लोग गिर जाते हैं। तो ये सब चमत्कार के काम है। तो यीशु मसीह जब गए, उन्होंने उसकी मृत्यु को सह लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, सत्य का आत्मा, जो आएगा, तुम्हें सिखाएगा, समझाएगा, हर काम में तुम्हारी अगुवाई करेगा, जो तुम्हें किसका मार्ग बताएगा? सत्य का मार्ग बताएगा। ऐसा वैसा मार्ग नहीं, गलत मार्ग नहीं, सत्य का मार्ग, सच्चाई का मार्ग, जिस पर चल के आप अनंत जीवन के वारिस होंगे। क्योंकि इसमें आगे क्या लिखा है? क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। तो पवित्र आत्मा भी परमेश्वर के कहे हुए बात को हमारे जीवन में करता है। उसे भी एक बोला जाता है कि तू जा और वहां पर ऐसे बोल, तो हमारे जीवन में उस बात को करता है। अपनी मर्जी से नहीं करता। यहाँ पे लिखा है क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। मीन्स उसे आज्ञा मिलती होगी आपके और मेरे जीवन में कार्य करने की, आपके और मेरे जीवन में कुछ बताने की, आपको और मुझे आशीषित करने की, बुराई से बचने की, सत्य के मार्ग पर चलने की। तो क्या करता है? ये सब चीजें वो बताता है। कैसे बताता है? जब वो सुनता है, जब उसे आदेश मिलता है, तब उस बात को वो हमारे जीवन में करता है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। वो सत्य का आत्मा है, हमेशा सत्य बोलता है। तो झूठ का आत्मा नहीं है कि आपको बहलाए, फुसलाए, भरमाए और इधर उधर ले जाए, नहीं। वो सत्य का आत्मा आपको सही बात बताता है, वो आपको सत्य की ओर लेके चलता है। वो आपको बताता है कि आपको अपने जीवन में कैसे चलना है। मैंने एक बार और बताया था, पंडित दीनाकरण थे, बहुत बड़े मसीह के दास थे। उन्हें क्या चाहिए था? मिलना था परमेश्वर से। एक दिन वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते करते उनकी आत्मा चली गई। उन्होंने सब कुछ देख लिया, स्वर्ग देख लिया,
उन्हें क्या चाहिए थे? आत्मा के पूरे वरदान चाहिए थे, 9 के 9 फल चाहिए थे। हर किसी के पास नहीं है ये वाला दान, सबके पास की पूरे आत्मा के 9 फल है, लेकिन वो चाहते थे। और जब वो जाते हैं ऊपर परमेश्वर के पास, सच बात है, अगर आप पढ़ेंगे पंडित दीनाकरण के बारे में, तो आप उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने कैसे सामने फेस टू फेस देखा, पवित्र आत्मा उनके साथ साथ गया। जब वो सामने आए, उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, वो उनकी इच्छा थी कि वो 9 वरदान मांग ले, लेकिन पीछे से पवित्र आत्मा ने बोला तू ऐसे मत बोल, ऐसे बोलेगा तो शायद तेरे को कुछ भी ना मिलेगा। उन्होंने बोला बोला उनसे कि तू ऐसे बोल प्रभु से कि मुझे आप चाहिए। पंडित दीनकरण ने उनकी बात सुनी कि पवित्र आत्मा मुझे ये कह रहा है तो मुझे ये करना चाहिए। कभी कभी हम पवित्र आत्मा की बात को इग्नोर कर देते हैं, भटक जाते हो, गलत काम कर लेते हैं। लेकिन पंडित दीनकरण ने उसकी बात सुनी और उसने क्या बोला कि प्रभु मुझे तू चाहिए। यीशु मसीह से पूछा तुझे क्या चाहिए, उन्होंने बोला प्रभु मुझे तू चाहिए। और इससे खुश होकर उन्हें वो आत्मा के 9 वरदान मिल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा की बात को माना। इतने बड़े खुदा के दास थे वो, और ये वाली बात उन्होंने अपनी किताब है उसमें लिखी है, अपनी गवाही लिखी है इस वाली बात को। अगर आप पंडित दीनकरण पॉल के बारे में, आप दीनकरण पॉल है शायद उनका नाम, तो उनके बारे में आप अगर देखेंगे तो उनकी किताब लिखी हुई है, उस किताब में उन्होंने अपनी इस गवाही को लिखा हुआ है। जिसमें उन्होंने बताया है ये सारी बातें कि कैसे पवित्र आत्मा कार्य करता है आपके जीवन में। इसलिए पवित्र आत्मा के कहे अनुसार हमें अपना जीवन जीना है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो कार्य हमसे करवाता है ना, वो सत्य होता है, अच्छा होता है, भलाई उत्पन्न करता है। जैसा कि इसमें लिखा है, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, जैसा उसे बताया जाता है वैसा वो कहता है। और बताने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु है, जो उसे बोलता है और वो हमारे जीवन में उस कार्य को करता है। और क्या करता है वो? अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। क्या करेगा? आने वाली बातें। भविष्यवक्ता होते हैं, सुना है आपने कैसे आने वाली बातें बता देते हैं, कैसे आपके लिए भविष्यवाणी कर देते हैं, आने वाली बातें। कभी कभी हम स्वप्न में देख लेते हैं आने वाली बातें। मैं आपको अपनी एक गवाही बताना चाहती हूँ, मेरे जीवन में क्या हुआ। मैं प्रभु यीशु मसीह में कुछ खास नहीं थी पहले, बिल्कुल भी नहीं थी, ऐसी विश्वासी नहीं थी, कुछ प्रार्थना नहीं करती थी, कुछ नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और मुझे वो चीज दिखाई जो मैंने कभी देखी नहीं थी। और जब मैं मेरी दीदी का घर का, जहाँ पर बड़ी कन्वेंशन हुआ करती थी, बहुत बड़ी मीटिंग हुआ करती थी, उस जगह को मेरी प्रभु ने मुझे दिखाया। और जिस चर्च में मेरी दीदी जाया करती थी वो चर्च को मुझे दिखाया। जब मैं वहां पहुंच, मैंने पता नहीं क्या मैंने जब मैंने वो सपना देखा तो मुझे नहीं समझ में आया। मैंने पता नहीं मैंने क्या क्या देख लिया, क्योंकि मोस्टली हम जब सपना देखते हैं तो हम बहुत कुछ देख लेते हैं, हमें समझ नहीं आता, कुछ सपने हम भूल जाते हैं। लेकिन आप विश्वास कीजिए, जब मैं मेरी दीदी के घर पहली बार गई और मैंने उस जगह दिखी, तो मैं उस जगह देख के इतनी शॉक्ड थी, क्योंकि मैंने वो एक एक जगह अपनी आंखों से देखी हुई थी। इवन उनका चर्च, जिसमें उनका चर्च लगता था, वो चर्च भी मैंने देखा हुआ था। और वो चर्च जब मैंने देखा तो उसी कंडीशन में देखा जिस कंडीशन में मैंने सपने में रात को देखा था। तो कभी कभी पवित्र आत्मा हमें वो चीज दिखा देता है जो हम जानते भी नहीं है, लेकिन अचानक वो चीज आपकी आंखों के सामने हो जाए तो आप क्या करते हैं? शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे ये चीज मेरे सपने में आ गई, मैंने कैसे देख ली। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैंने अपनी आंखों से ये वाली चीज को देखा है। मैंने, मेरे जीवन की गवाही है कि मैंने जो चीज नहीं देखी थी, नहीं जानी थी, मुझे वो चीज दिखाई दी पहले से ही, क्योंकि मुझे वहां जाना था। इसलिए परमेश्वर ने मुझे उस जगह को, उस कन्वेंशन मैंने लिया। मेरी दीदी के घर के वहां पे बहुत बड़ी कन्वेंशन होती है, तो वहां मैंने उस कन्वेंशन में गई, मैंने वो मीटिंग ली और मैंने वो सब चीज वैसी देखी जैसे अपनी आंखों में सपने में देखी थी मैंने। तो वो आपको कभी कभी आने वाली बातें
जो आप देखेंगे आगे इन फ्यूचर वो भी आपको दिखाता है। क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। कैसा आत्मा है? सत्य का आत्मा है। वो आपको सच्चाई दिखाता है, वो आपके जीवन में कार्य करता है, वो आपको हर चीज अच्छी बताता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अनुसार नहीं कार्य करता कि मेरी मर्जी है तो मैं कर दूं, नहीं। जो उसे आदेश मिलता है, जो उससे कहा जाता है, वो उसे आपके और मेरे जीवन में पूर्ण करके दिखाता है। वो आपको बताता है, आपका मार्गदर्शन करता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं ना बाइबल पढ़ने के लिए, जब भी आप बाइबल पढ़े तो उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु आज मैं ये तेरा जो वचन पढ़ रही हूँ, इस वचन में मेरी सहायता मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करो कि इस वचन को जब मैं पढ़ूं तो मुझे ये वचन समझ में आए। तो हम पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं हर जगह पर, क्योंकि वही है जो हमें बताता है। यीशु मसीह नहीं आएगा, परमेश्वर नहीं आएगा आपको सीधे बताने के लिए आजा मैं आता हूँ तेरे लिए। वो उसने अपना सहायक भेजा है। क्यों? आपको और मुझे बताने के लिए। पवित्र आत्मा, हमें पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा सहायक मिला है। वो हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, जो हमें बताता है, जो हमें समझाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और उसके बताए अनुसार हमें चलना है। अपने जीवन में उसको देना है कि हाँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही होकर चले। हम जो भी कार्य करें उसकी अगुवाई में होकर करें। फिर आगे क्या लिखा है 14वें वचन में? क्या लिखा है? वह मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसकी महिमा करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा को सम्मान देते हैं ना, उसके अनुसार कार्य करते हैं, परमेश्वर को महिमा मिलती है। इसको महिमा मिलती है, परमेश्वर को महिमा मिलती है। वह मेरी महिमा करेगा लिखा है। जब पवित्र आत्मा की बात सुनते हैं तो परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में करता है। परमेश्वर को महिमा मिलती है, परमेश्वर की महिमा के लिए आया है। क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरी बातों में से यानी परमेश्वर की बातों में से लेकर आपको क्या करेगा? बताएगा। मेरी बातों में, मेरी बातें परमेश्वर की बातें, ऐसी वैसी बातें नहीं। हर समय पवित्र आत्मा आपके बगल में नहीं खड़ा रहता है कि आपको बताने के लिए। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, आप सच में परमेश्वर से अपने रिश्ते को बनाते हैं या आप बाइबल पढ़ते हैं, तब पवित्र आत्मा बात करता है। कभी कभी आप बाइबल पढ़ते हैं, कोई आप ऐसी चीज बातें करते हैं और कहीं किसी वचन को आप पढ़ते हैं और आपको वचन बहुत अच्छा लगता है, कहता है आपसे वो वचन बात करता है, पवित्र आत्मा आपको वहीं रोकता है, रुक और इस वचन को दोबारा पढ़, है ना। आप ऐसे करते हैं, आप उस वचन पे क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। मेरी बाइबल में कम से कम समझ लो सारी बाइबल पे अंडरलाइन ही है मेरी, क्योंकि परमेश्वर बात करता है, मुझे उस जगह पर रोक देता है। ये जो वचन मैंने देख बोला, मैं पढ़ लूं, मुझे कोई कोई वचन पढ़ती हूँ, वहां पे अचानक मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि मुझे वो वचन अच्छा लगता है। परमेश्वर उस वचन को मेरे को समझाना चाहता है, वहां रोकता है। मैं उस वचन पर अंडरलाइन करती हूँ और जब कभी मुझे पीस करना होता है तो मैं उन अंडरलाइन वचनों को ही पढ़ती हूँ और उसी में शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। आज भी मैंने ये जो वचन करा है, इस पे भी मेरा अंडरलाइन है और इस वचन को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे बात करता है। क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरी बातों में से जो मैं कुछ कहता हूँ उसे ही वो आपको बताएगा। यहाँ पे लिखा है, इसलिए उसने आपको पवित्र आत्मा दिया। और आगे क्या लिखा है? जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जो कुछ पिता का है वह सब क्या है? मेरा है। इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इसीलिए मैंने कहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो आज का ये वचन है ना, ये मैंने आपको कल उद्धार बताया था। उद्धार क्या होता है, एक बार मैं दोबारा से आपको कल का याद दिला देती हूँ। उद्धार मतलब यीशु मसीह को ग्रहण करना नहीं। उद्धार का मतलब है आप अपने आप कितना बदल लेते हैं। यीशु मसीह को ग्रहण करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आज मेरे को अच्छी बातें लगी, ये सब लगा, मैंने ग्रहण कर लिया, मैंने यीशु मसीह को मान लिया, ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये कि आप उद्धार पा लें, आप अपने आप को बदल लें, अपने आप में बदलाव को लेकर आए कि सामने वाला व्यक्ति कहे कि हाँ, ये व्यक्ति
बदल गया है, उसे बोलते हैं उद्धार। जो आप पहले दूसरे पर अत्याचार करते थे, दूसरे के लिए गलत किया करते थे, दूसरे का बुरा चाहते थे, दूसरे के बारे में बुरा सोचते थे, उसको नीचा दिखाना चाहते थे, उसे मार डालना, अगर ये सारी चीज अपनी बुराई, अपने अंदर की सारी गलत चीजों को आप बदल लें तो सच में आपने उद्धार पा लिया। उसे कहते हैं उद्धार। जैसे चक्कर में उद्धार पाया। ठीक है, कल का जो मेरा लेसन था वो उद्धार के बारे में मैंने बताया, और आज मैंने जो आपको बता रही हूँ वो पवित्र आत्मा के बारे में बता रही हूँ। जब आप पवित्र आत्मा को पालेंगे तो आपका सबसे पहला अभिषेक आएगा अन्य भाषा का अभिषेक, और जिसके साथ पवित्र आत्मा रहता है सच में वो व्यक्ति अभिषेक पाता है, अभिषिक्त हो जाता है। पवित्र आत्मा जिसके साथ रहता है वो व्यक्ति कैसा होता है? अभिषिक्त होता है, क्योंकि वो उसकी अगुवाई में चलता है, उसके कहे अनुसार कार्य करता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि जो पवित्र आत्मा कार्य करता है वो अपनी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से करता है। उसे जो बताया जाता है वो उसे कहता है, और वो सत्य का आत्मा है, हमें सच बताता है, वो झूठ का आत्मा नहीं है, पवित्र है, सत्य का आत्मा है। जब पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं, कभी कभी चर्च में जाते हैं, वो प्रार्थना होती है, बड़ी सामर्थ्य प्रार्थना होती है, लोग गिर जाते हैं, अभिषेक आ जाता है वहां पर, क्या आ जाता है? पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाता है वहां पर, लोग गिरने लगते हैं। जब देखा होगा ये सब चीजें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम अपने जीवन में कार्य करना है, लेकिन तब जब पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा ऐसी तो हर किसी के साथ नहीं रह सकती, किसी झूठ बोल रहा है, मक्कारी कर रहा है और उसके साथ पवित्र आत्मा रहती है, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है, वो बहुत पवित्र है। हम उसका बोलते पवित्र आत्मा, कोई ऐसा वैसा आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा। ना कभी कभी जब मैं बोलती हूँ तो मुझे अंदर से क्या अगुवाई होती है, बोल तू बहुत अच्छा बोल रही है, तू बोल। आज ये वाली बात मैं लोगों के मनों से बात कर रहा हूँ, मैं लोगों की आत्मा को छू रहा हूँ, तू बोल। अंदर से मुझे ऐसा होता है, सच में आज जो तू बोल रही है लोगों के मनों को छू रहा है, लोग विश्वास कर रहे हैं, जो वचन तूने बोला है इन लोगों के मन से बात करी है मुझे अगुवाई, लेकिन मेरे को अगुवाई हो रही है ये वाली बात, मेरे को पता चल रहा है कि वचन आपसे बात कर रहा है, वचन आपको छू रहा है, आप वचन को समझ रहे हैं, वचन आपके हृदय में कार्य करने लगा है, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता इस वाली बात। कोई कहे कि हाँ सच में आज वचन ने सच में मुझसे बात की, आज ये वचन सच में मेरे लिए था, मुझे सच में पता नहीं था कि उद्धार क्या होता है, मुझे सच में नहीं पता था कि सत्य का आत्मा कैसे कार्य करता है, मुझे नहीं पता कि सत्य का आत्मा हमारे जीवन, सत्य का आत्मा होता क्या है। छोटी छोटी चीजें हमें, मान ना जब मैं यीशु मसीह में आई थी तो मुझे ये कहते हैं हालेलुया हालेलुया बोलते, क्या मतलब होता है? बोलो 20 साल से मैं यीशु मसीह को जानती थी, लेकिन मुझे हालेलुया का मतलब नहीं पता था। विश्वास करेंगे आप इस बात पर? 20 साल से मैं यीशु मसीह को जानती थी पर मुझे हालेलुया का मतलब नहीं पता था। तो आप सोचिए मैं क्या जानती थी उसे? नहीं जानती। लेकिन जब जब मैंने नहीं जानती थी मैं यीशु मसीह ग्रहण ऐसा नहीं करा था कि पूरे मन से ग्रहण करना, जानती थी हाँ, लेकिन जब पर मैं जब भी उससे मैंने जब भी मांगा उसने सब कुछ मेरे जीवन में दिया, जो जो मांगा उसने वो सब कुछ मेरे जीवन में मुझे दे दिया, जैसा भी मांगा सब उसने मेरे जीवन में मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करा। शादी के बाद भी मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करता है, ऐसे वो कार्य करता है। लेकिन आज कितने साल, कम से कम आज से 4 या 5 साल पहले मेरे को ये पता चला कि हालेलुया का मतलब क्या होता है। आज वो व्यक्ति आपके सामने उसके वचन को बता रहा है, जो 20 साल तक इसमें रहा कि उसे यही नहीं पता कि हालेलुया का मतलब क्या होता है। वो व्यक्ति आज आपके सामने परमेश्वर के वचन की बात बता रहा है, उद्धार के मतलब को बता रहा है,
सत्य के आत्मा के बारे में बता रहा है, पवित्र आत्मा को आपको समझा रहा है कि क्या हो। ये सब चीज किससे पता चली? जब मैंने सच में परमेश्वर में मनन किया, वचन को पढ़ा, प्रार्थना की, तब ये सारी चीजें मुझे पता चली। एक दिन मैंने परमेश्वर के दास से पूछ लिया कि हालेलुया का मतलब क्या होता है। मैंने सर बोला से हंसना नहीं, प्लीज आप ये मत बोलना कि ऐसे तो सच में मुझे नहीं पता कि हालेलुया का मतलब क्या होता है। तब उसने मुझे बताया कि हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति है। बोलिए, ऐसी थी मैं जिसे इतना नहीं पता, और आज वो आपको उस चीज के बारे में बता रही है कि उद्धार क्या होता है, पवित्र आत्मा क्या होता है। और मैं आपको अगले टाइम बताऊंगी बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, बपतिस्मा होता क्या है। मैंने सोचा कि मैं आपको वो चीज बताऊंगी जो सबसे पहले हमें जानना बहुत जरूरी है, जो मसीह में हम जब आते हैं तो जो हमें मेन चीज पता होनी चाहिए कि बपतिस्मा क्या होता है, बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। तो आज आप ये जान ले, पवित्र आत्मा उसके साथ रहता है जो सच में उद्धार पाया करता है, जो अपने आप के जीवन को बदल लेता है, जो अपने जीवन में चाहता है कि वो आगे बढ़े, परमेश्वर को जाने। तब पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है, अगुवाई करता है छोटी छोटी चीजों में। आप पूछ के देखिए, उससे कहिए मेरी अगुवाई कर, तो आपको अगुवाई करेगा। आप उससे मांगिए, बोलिए कि मैं ये वाला कार्य करूँ, तो आपको बताएगा, बताता है, वो बताता है, सब चीज बताता है वो आपको। आप पूछिए तो आपको बताएगा। तो पवित्र आत्मा, और जिसके साथ पवित्र आत्मा रहता है ना, वो सामर्थ्य से परिपूर्ण होता है। हर कार्य, दुष्ट आत्मा को निकालना का कार्य भी क्यों ना हो, चंगाई का क्यों ना हो, ये सब सामर्थ्य होता है। जब पवित्र आत्मा आपका आता है तब आप ये सारे कार्य कर लेते। जैसे प्रेरितों पे जब पवित्र आत्मा उतरा, क्या हुआ, अन्य अन्य भाषा बोलने पड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या पाया, सामर्थ्य पाया। जब पवित्र आत्मा उन 12 प्रेरितों पर उतरा जो यीशु मसीह के चेले थे, तो उन्होंने क्या पाई, सामर्थ पाई। और जब उन्होंने सामर्थ पाई तो क्या, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इसलिए पवित्र आत्मा का आपके साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा के साथ होता है तब आप सामर्थ्य काम कर सकते, चाहे वो आप किसी के लिए प्रार्थना करें चंगाई के लिए, या आप किसी के लिए भविष्यवाणी करें, या आप किसी के अन्य भाषा की बात करें, या आत्मा के जो 9 फल है आप उनमें से कुछ भी करें, है ना। ये सब चीज तब होती है जब आप पवित्र आत्मा पाले। तो सबसे पहले आपको पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है। तो जीवन में आपको पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है। जब तक पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरे साथ, अपने आप को इस लायक बनाइए कि पवित्र आत्मा आपके साथ रहे, आपके घर में रहे, आपके साथ रहे, आप उसे फील कर रहे। देखिए, आप फील करिए, कभी कभी हमें पवित्र आत्मा आता है, हम कभी कभी गर्म गर्म महसूस करते हैं, कभी कभी हम ठंडा ठंडा महसूस करते हैं, कभी कभी हमारे कान वचन पढ़ते समय या सुनते समय या कान गर्म हो जाते हैं, आग निकलने लग जाती कान में। पवित्र आत्मा को महसूस करने की बहुत तरीके की चीजें हैं। पवित्र आत्मा में कैसे कैसे छूता है, वो बताता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं उपस्थित हूँ तुझमें, वो आपको बताता है इस चीजों को करके। तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, है ना। चलिए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं।